के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव हरभंगा में रहने वाले नवनीत आनंद की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी रही। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। इस घटना ने उनके परिवार को अंदर से हिला दिया। मां पर अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और गरीबी का साया और गहरा हो गया। लोगों के ताने, समाज का दबाव और आर्थिक परेशानियां, इन सब से जूझते हुए भी उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी। नवनीत ये सब देखते रहे और मन ही मन ठान लिया कि एक दिन हालात बदलेंगे, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। उनका सपना था कि वो एनडीए में जाकर देश की सेवा करे, लेकिन आंखों में 2 मायोपिया होने की वजह से उनका ये सपना टूट गया। लेकिन नवनीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, पर उनका पहला और दूसरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। 2 बार फेल होने के बाद कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन नवनीत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और तीसरे अटेम्प्ट के लिए खुद को नए सिरे से तैयार करने लगे। पर फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए पार करना बहुत मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस दौरान उन्हें डायरिया हो गया था। फिर भी उन्होंने एग्जाम्स की तैयारी छोड़ी नहीं, क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हेल्थ पे ध्यान देते हुए अपनी स्टडी प्लानिंग ही बदल दी। प्री एग्जाम पास किया, फिर अगले 8 महीने तक बिना किसी ब्रेक के सिर्फ मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए। उन्होंने मॉक टेस्ट देने के बजाय पुराने सालों के पेपर्स पर फोकस किया और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को समझा। 16 अप्रैल 2024 को जब रिजल्ट आया तो उन्होंने ऑल इंडिया 499 रैंक हासिल कर ली। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उनकी माँ के संघर्षों की भी थी। ये वो माँ थी जिन्होंने पैसे कमाने के लिए जाने कितनी मेहनत की होगी, खून पसीना एक करके अपने बच्चे को इस काबिल बनाया होगा कि वो आगे जाकर एक आईपीएस अफसर बने। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस सफर के चलते नवनीत ने कई और एग्जाम्स भी क्लियर किए। उन्होंने सीडीएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी सीएपीएफ में भी सफलता हासिल की। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, लेकिन उनका असली सपना तो सिविल सर्विस में जाने का था। इसलिए उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए। पर ये मंजिल उन्हें क्या क्या झेलने के बाद नसीब हुई, ये तो आप सभी जानते हैं। नवनीत की ये पूरी जर्नी सिर्फ एक मामूली स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सबक भी है। ये सिखाता है कि मेहनत और जिद से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी, तो नवनीत ने भी अपनी माँ से यही सीखा। अगर जिंदगी में मुश्किलें आए तो टूटने के बजाय उन्हें चैलेंज की तरह लेना चाहिए। नवनीत आनंद की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो हालात से हारकर अपने सपनों को छोड़ने का सोचते हैं। ये साबित करता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको आईपीएस नवनीत कुमार की स्ट्रगलिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।